आज हमारे देश को एक असहनीय क्षति हुई है और वो क्षति हुई है हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत, जो अब हमारे बीच में नहीं है। उनके जाने से हमारे देश की सेना, हमारा देश, हमारे देश की सुरक्षा, इन सबको गहरा आघात लगा है, क्योंकि हमारे देश के जो पहले सीडीएस विपिन रावत, उनको जब बनाया गया था और सीडीएस पोस्ट निर्माण की गई थी मोदी सरकार द्वारा, तब ये माना जा रहा था कि ये देश की सेनाओं के ऑपरेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से दुर्घटना में विपिन रावत एवं उनकी पत्नी और उस समेत कुल मिलाकर 13 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें सेना के बड़े अफसर भी थे, एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी थे। अब इस मामले की जांच यूं हालांकि सेना के लेवल पे की जा रही है और पूरे मामले की जांच की जाएगी कि क्या कारण था जिस कारण से ऐसा हेलीकॉप्टर, जो हमारे यहाँ लाइफ लाइन कहा जाता है, जो हेलीकॉप्टर अनेक ऑपरेशनों में काम करता हो और ये आधुनिक मॉडल था उसका, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति और सभी सेना के बड़े अधिकारी उस हेलीकॉप्टर के जरिए एक से दूसरी जगह पर जाते हैं। यानी सुरक्षा में अगर देखा जाए तो हेलीकॉप्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों में माना जाता है, अत्यधिक सुरक्षित माना जाता है। सेना का ऐसा हेलीकॉप्टर इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होगा, जो हेलीकॉप्टर सियाचिन जैसी जगह में चाहे रसद पहुंचाने का मामला हो, चाहे सैनिकों को राहत देने का मामला हो, चाहे वो सैनिकों को ले जाने का मामला हो, लगातार वहां ऑपरेशन करता है। और सियाचिन ग्लेशियर में जहां -40 डिग्री टेम्परेचर भी रहता है, उस जगह पर इसी हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन किए जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर की गुणवत्ता पर, हेलीकॉप्टर के मॉडल पर कुछ लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो हास्यास्पद है। लेकिन दुखद बात यह है कि हमारे देश के सीडीएस विपिन रावत हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जब यह दुर्घटनाग्रस्त इनका हेलीकॉप्टर हुआ था, उसके बाद से इस देश में कुछ देशद्रोही ऐसे हैं जो हाहा इमोजी के साथ, यानी एक मजाक के लहजे में, ये विपिन रावत जी का दुर्घटनाग्रस्त जो हेलीकॉप्टर है, इस पर मजाक बना रहे थे और कोई इसको कर्म से जोड़कर कह रहा था। ये जो कश्मीरियत की बात करने वाले हैं, कश्मीर में पढ़ने वाले कुछ लोग, छात्र, हंसने वाली इमोजी के साथ उस पर पोस्ट कर रहे थे और जो खबर थी एनडीटीवी की, अन्य चैनल की, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में हा हा इमोजी के साथ उसको ट्वीट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। ये इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश में जो देश के पहले सीडीएस हुए हैं विपिन रावत, उनको किस लिए बनाया गया? क्योंकि सीनियर मोस्ट अधिकारियों में जब यह मंथन होना था कि किसको सीडीएस बनाया जाए, उस समय विपिन रावत जी को इसलिए चुना गया क्योंकि उनके पास हमारे देश की सेना का ही अनुभव नहीं, उनके पास अन्य कई देशों में ऑपरेशन करने वाली सेनाओं का उनके पास अनुभव था। और खास तौर पर आप देखिए, जब चीन के इंटरफेयर से हमारे जो निकट के पड़ोसी देश हैं, जिसमें हमारे मित्र देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हुआ, चाहे वो नेपाल हुआ, हमने देखा कि चीन के इंटरफेयर से किस तरह से नेपाल के अंदर हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के लिए मुसीबतें पैदा की गई, हमारे देश के संबंधों को खराब करने की कोशिश की गई। और उस समय देवदूत बनकर हमारे देश के विपिन रावत जी नेपाल गए थे और वहां के सेना के जो जनरल हैं उनसे बातचीत की थी और उसके बाद वो पलटी मारी, माहौल बदला और आज नेपाल भारत का फिर से उसी तरह मित्र है जैसे सदा से हुआ करता था। इसके लिए विपिन रावत जी को श्रेय जाता है। लेकिन इस दुर्घटना को लेकर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेसी लोग, लिबरल लोग बाकायदा इसका मजाक बना रहे हैं। और आपको बताएं, माधेपुरा यूथ कांग्रेस का एक व्यक्ति है, उसने बाकायदा ट्वीट किया और उसने लिखा, दुर्भाग्य है कि रक्षा मंत्री पर्रिकर के बाद अब राफेल विमान खरीद प्रक्रिया में शामिल सीडीएस भी इस दुनिया में नहीं रहे। राफेल घोटाला फ्रांस में खुलेगा और उतनी भारत में दुर्घटना होगी। मतलब आप समझिए कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। और जो आपको बताएं, जो इनके आईटी सेल है, उस आईटी सेल के जो लोग हैं कांग्रेस के, वो भी इस तरह की खबर को शेयर करते हुए और उसमें हंसने वाली इमोजी लगा रहे हैं। ये कैसे कोई सहन कर सकता है? इस देश में ये जो लिबरल्स हैं, हमने देखा इनको कि ये जब भी कभी इस तरह की दुर्घटना होती है,
कहीं कोई हमारे सेना के जवान यदि कोई वीरगति को प्राप्त होते हैं, ये उनका इसी तरह मजाक बनाते हैं। आखिरकार क्यों? क्या ऐसा है कि कांग्रेस को, वामपंथियों को, लिबरल्स को हमारे देश का सेना का जब भी कोई अफसर, कोई जवान जब शहीद होता है, इनको क्यों ऐसा आनंद आता है, क्यों ये हंसी उड़ाते हैं, क्यों इनको ये खुशी हो जाती है? सबको दुख होना चाहिए क्योंकि देश सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां एक बात और कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये दुर्घटना जो हुई है इसके टाइमिंग को लेकर एक सवाल है। क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही सदन चलना शुरू हुआ और सदन चलने के पहले ही दिन से कांग्रेस हंगामा कर रही है। उसके बाद आप देखते हैं कि नागालैंड में एक घटना होती है और नागालैंड में एक ऑपरेशन होता है जो सेना के 21 RR एलिट कमांडो के द्वारा किया जाता है। उसको लेकर हंगामा किया जाता है। उसके अगले दिन 500 करोड़ रुपए की ड्रग नागालैंड में पकड़ी जाती है। उसके बाद यह दुर्घटना का होना, कहीं ना कहीं कोई इशारा हो रहा है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे साजिश भी हो सकती है, जिसका खुलासा अभी होना बाकी है। और इसीलिए सरकार ने बाकायदा इस पर तुरंत तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी है और एक जांच बिठाई गई है। जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी जब भी कभी विदेश यात्रा पर जाते हैं, ऐसा क्या होता है कि उसके बाद कुछ ना कुछ इस देश में हलचल होती है। चाहे वो कोई आंदोलन खड़ा हो, चाहे वो कुछ इस तरह का आक्रमण हो, चाहे कांग्रेसियों द्वारा संसद में कुछ बवाल हो, चाहे कुछ इस तरह से सेना पर सवाल उठाए गए हो। और अब देखना, ये एक दुर्घटना मात्र है या एक साजिश, इसका खुलासा अभी होना बाकी है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो देश के लिबरल हैं, ये जो वामपंथी हैं, ये जो कांग्रेसी हैं, स्पेशली राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप देखना इस मुद्दे को कैसे बनाएंगे। लोगों का कहना है क्योंकि भारत ने अभी हाल ही में रूस के साथ रक्षा सौदा किया है। S-400 हमारा देश खरीद रहा है, जिस पे चीन को भी ऑब्जेक्शन था, जिस पर अमेरिका को भी ऑब्जेक्शन था और दोनों देश बिलबिला रहे थे क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल तक को छोड़ने की क्षमता इस S-400 में है, जो अभी तक दुनिया में रूस के अलावा किसी के पास नहीं है। ऐसी उन्नत किस्म की S-400 हमारे पास आ रही है और इसी से चीन घबराया हुआ है, अमेरिका घबराया हुआ है और इस सौदे को होने नहीं देना चाहते थे। वो चाहते नहीं कि भारत और रूस पहले की तरह फिर से एक हो जाए। लेकिन मोदी जी की विदेश नीति और कूटनीति के कारण यह एकता हुई भी, S-400 आ भी रहा है। उसके अलावा हमारे देश में रूस की जो राइफलें हैं वो उत्तर प्रदेश में बनाने का करार हुआ है। यही सबसे बड़ा पेट दर्द है हमारे देश के दुश्मनों को। और इसीलिए रूस का निर्मित ये Mi-17 हेलीकॉप्टर, ये लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग मजाक बना रहे हैं, ये जो हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त जो हुआ है, इस दुर्घटना को इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं कि Mi हेलीकॉप्टर हो गया। अरे भाई, इस हेलीकॉप्टर का तो प्रयोग प्रतिदिन कितनी मात्रा में सेना करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी में जाते आते हैं। कहीं भी आप देखेंगे राष्ट्रपति जी इसी में जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है। दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है। वो किसी उन्नत से उन्नत किसी प्लेन के साथ भी हो सकती है। दुर्घटना तो कभी भी, ऐसा नहीं है कि क्या अमेरिका में नहीं होती। जो अमेरिका सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी और युद्ध के लिए फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टरों के बारे में जाना जाता है, उसका भी जब ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन पाकिस्तान में वो कर रहा था, उस समय 3 में से 1 हेलीकॉप्टर उसका भी क्रैश हुआ था। किसी के भी साथ हो सकता है। तब फिर भारत में ये जो बैठे हुए चीन के एजेंट हैं, ये जो भारत में बैठे हुए आस्तीन के सांप हैं, ये भारत सरकार और भारत की सेना पर क्यों सवाल उठाते हैं? ये क्यों एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं? अब आप देखना आगे आने वाले दिनों में ये कांग्रेसी, लिबरल और वामपंथी और कुछ मीडिया Mi-17 रूस के बने हुए इस हेलीकॉप्टर पर सवाल उठाएंगे, ये शंका पैदा करेंगे, इस पर बवाल कर सकते हैं, ऐसा कहना है सूत्रों का। लेकिन यह देश के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं चलनी चाहिए। सेना से जुड़ा हुआ मामला है, CDS से जुड़ा हुआ मामला है और हमारे देश के एक जांबाज, हमने ऐसे अनुभवी सेना नायक को खो दिया है, उस पर दुख प्रकट करना चाहिए। इस पर यदि कोई खुशी मना रहा है
तो उससे बड़ा देश का गद्दार इस समय हो नहीं सकता। और मैं कहता हूं कि सरकार एक तरफ इस दुखद जो दुर्घटना है इससे जूझ रही है, लेकिन ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई देशद्रोह की धाराओं में होनी चाहिए जो इस घटना पर खुशी मना रहे हैं और इस घटना को दुर्घटना ना मानकर कुछ और नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वंदे मातरम।